Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, welcome back to your most favorite YouTube channel, The Fighters. ये अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा चैनल एक प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस आईटी रिलेटेड टेक गाइड है और ये आपको तमाम तर चीज़ों की जिनको आपको हस्ब ज़ायक़ा और हस्ब ज़रूरत जिनकी भी ज़रूरत है उन सब के बारे में आशनाई प्रोवाइड करता है। सामान्य गिरामी, आज की वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उसे अंग्रेज़ी ज़बान में DSA कहते हैं। अब DSA स्टैंड फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग का। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि DSA होता क्या है, इसकी टाइप्स और इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस। तो मेरा ख्याल है अब हमें करना चाहिए शुरू। सबसे पहले चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो मेथड्स हैं डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने के लिए, ताकि हम इसे इजीली एक्सेस कर सकें और एफिशिएंटली मॉडिफाई कर सकें। अब इसकी चंद मिसालें मैं आपको दूं तो वो ये है कि आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोन नंबर्स हैं, जितने भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे वो मर्दों के हों या ख़वातीन के हों, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास पड़े हुए हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके पास पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपकी गूगल सर्च जो कि बहुत ही प्राइवेट होती है, तो उसकी बात यह है कि वो भी एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है और वो जब भी आप दोबारा से किसी एक ही चीज़ को सर्च करें तो वो क्विकली अपीयर हो जाती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर की वजह से होती है, DSA की वजह से होती है। अब क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, तो इसकी मैंने आपको बताया था कुछ टाइप्स भी हैं जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। तो अभी हम उसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो इसकी टाइप आती है वो लीनियर आती है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर का मतलब लाइन में, वो तो आपको पता है। तो ऐसा डेटा जो कि एक सीक्वेंस में स्टोर्ड हो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके बाद आ जाते हैं एरेज। एरेज जो हैं वो उनकी मिसाल इस तरीके से है कि आपने किसी शेल्फ में बुक्स रखी हुई हों। मुझे पता है कि आप लोग बुक्स तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कभी लाइब्रेरी जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो शेल्फ़ में जिस तरीके से बुक्स पड़ी होती हैं, यही एक मिसाल है एरे की, और एरे इसी तरीके से डेटा को रखता है। उसके बाद आ जाते हैं लिंक्ड लिस्ट, जो कि मेरी शायद एक वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। वो इस तरीके से होते हैं कि नोड्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जिस तरीके से एक चेन नहीं होती, वो चेन। उसके बाद आ जाते हैं स्टैक्स। स्टैक्स की मिसाल इस तरीके से है जैसे आप एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखते हैं और एक पूरा उनका स्टैक बना दें। उसके बाद आ जाती है क्यूज़। क्यूज़ हम वैसे भी अंग्रेज़ी ज़बान में लाइन को कहते हैं या वेटिंग लिस्ट को कहते हैं। तो इसकी मिसाल इस तरीके से है कि किसी बस स्टॉप पे वेटिंग लाइन लगी हुई हो, या ये बेनज़ीर भुट्टो के पैसे लेने के लिए लाइन लगी हुई है औरतों की, तो ये सारी क्यूज़ में आ जाती हैं। किसी भी किस्म की क्यू लग सकती है, आप अपनी कैंटीन पे भी क्यू लग सकती है, आपकी कुछ खाने पीने के लिए, बैंक में कुछ पे करने के लिए, तो हर हिसाब से किसी भी किस्म की क्यू, इनकी मिसाल वैसी ही है। उसके बाद इसकी एक और टाइप है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ऐसे डेटा जो कि एक कॉम्प्लेक्स वे में स्टोर्ड हों, सीक्वेंस में ना हो, आगे पीछे हों। फिर आ जाता है ट्री। अब ट्री का मतलब दरख्त। आपने वो देखे होंगे हैरी पॉटर मूवी में, सीरियस ब्लैक होता है हैरी पॉटर का एक अंकल, उसका एक फैमिली ट्री होता है जिसमें उसके दादे परदादे, फूफा फूफी, चाची मामी ताया सबके नाम लिखे हुए होते हैं। तो लोग अक्सर बनाते थे पुराने दौर में फैमिली ट्रीज़, वो जिसे आप शजरा नसब भी कहते हैं आजकल के लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में। तो इसी तरीके से डेटा भी कभी कभार इस ट्री के स्ट्रक्चर में स्टोर होता है कि पहले ये फिर ये फिर ये। उसके बाद आ जाते हैं ग्राफ्स, जिसमें आपके सोशल मीडिया नेटवर्क्स आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे DSAs की। DS यानी डेटा स्ट्रक्चर्स, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी रह गए एल्गोरिदम्स। अब एल्गोरिदम क्या होते हैं? एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल इस तरीके से हैं कि चाय बनाने की भी एक रेसिपी होती है जिसे हम एल्गोरिदम कह सकते हैं। गूगल का सर्च प्रोसेस, वो भी एक एल्गोरिदम होता है। इसकी कुछ टाइप्स वगैरह होती हैं। इसकी पहली टाइप है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, यानी ऑर्गेनाइजिंग डेटा। इसमें आ जाते हैं बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट या क्विक सॉर्ट किसी भी किस्म के। उसके बाद आ जाते हैं सर्चिंग एल्गोरिदम्स, यानी फाइंडिंग डेटा। ऐसे एल्गोरिदम्स जो डेटा फाइंड करने के लिए हेल्प करते हैं। इसमें लीनियर सर्च आ जाती है, बाइनरी सर्च आ जाती है। फिर आ जाते हैं ग्राफ एल्गोरिदम्स, यानी सबसे छोटे से छोटा रास्ता तलाश करना, फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ्स।
तो ये भी एक टाइप है एल्गोरिदम की। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं डीएसए की, जो कि मैंने पहले भी बताई थी लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। गूगल सर्च, यानी जिसे आप इंस्टेंटली रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे आपको फ्रेंड सजेशंस आते हैं, वो भी डीएसए की वजह से आ सकते हैं। गूगल मैप्स, बेस्ट रूट कैलकुलेशन, यानी गूगल मैप जो आपको शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट करके देता है, वो भी डीएसए को इस्तेमाल करके कैलकुलेट करता है। और फिर बैंकिंग सिस्टम्स आ जाते हैं जिसमें सिक्योर ट्रांजैक्शंस भी डीएसए की वजह से मुमकिन होती हैं। खैर, तो मेरे दिल बचाने इस आज की वीडियो में हमने डीएसए के बारे में पढ़ा कि डीएसए होता क्या है, इसकी टाइप्स और एग्जांपल्स, और इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अगर ये वीडियो आपको कहीं भी काम आई तो आप इसको ज़रूर एक लाइक दे दें। अगर आप इस पर अपने रिव्यूज़ शेयर करना चाहते हैं या आपके किसी किस्म के सवालात हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में फेंक सकते हैं, मैं देख लूँगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस बनाऊं जो कि आपको हेल्पफुल प्रूव हों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रगुज़ार हूँ। मिलेंगे किसी और वीडियो में। टेक केयर टिल देन।